छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि एक ही घर के अंदर एक या दो नहीं बल्कि चार लोगों की हत्या कर दी गई है। उस घर के बंद कमरों में खून ही खून पड़ा हुआ था। हर तरफ मौत का मंजर दिखाई दे रहा था जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी तो खुलासा चौंकाने वाला हुआ। आखिर किसने यहां मौत का तांडव खेला था, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 14 मई, जगह जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। वारदात 4 लोगों की हत्या। जांजगीर चांपा का भंवतरा गांव। रात का अंधेरा छंट चुका था। सूरज की रोशनी ने दस्तक दे दी थी। लोग काम के लिए निकल पड़े थे। गांव का राजमिस्त्री काम करने के लिए मेदिनी कश्यप के दरवाजे तक पहुंच चुका था। मेदिनी कश्यप के निर्माणाधीन मकान का दरवाजा बंद था। मिस्त्री घर के पीछे बने मकान में पहुंचा जहां मेदिनी कश्यप परिवार के साथ रहता था तो उसकी रूह कांप उठी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसकी चीखें निकल पड़ी क्योंकि घर में एक या दो नहीं, 2 या 3 नहीं बल्कि 4 लाशें पड़ी हुई थी। घर के अंदर सो रहा पूरा परिवार खत्म हो चुका था। जिंदगी का कोई नामो निशान बाकी नहीं था सिवाय लाशों और खून के छींटों के। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था और मंजर ऐसा था कि देखने वालों की सांसें अटक रही थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई जैसे किसी ने बरसों से जहन में धधक रही नफरत का बदला लिया हो। एक बेड पर 70 साल के मेदिनी कश्यप और 17 साल के पोते पीतांबर की लाश पड़ी हुई थी तो दूसरे बिस्तर पर उनकी पत्नी 65 साल की कांतिबाई और पोती मोंगरा का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। किसी ने धारदार हथियार से बेरहमी से चारों की हत्या की थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी को भी बचने का मौका नहीं दिया गया। सोते में ही ऐसा वार किया गया कि घर के अंदर लाशें बिछ गई। इस समय हम भंवतरा गांव में हैं जहां 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। आप ठीक पीछे देख सकते हैं वही घर है जहां 4 लोग सोए हुए थे और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। यहाँ 2 बेड हैं जहां पे 4 लोग सोए हुए थे। एक बेड में पोते और दादा सोए हुए थे, दूसरे बेड में नतनीन और उसकी दादी सोए हुए थे। हर तरफ हड़कंप मच चुका था। घर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम तफ्तीश कर रही थी और सवाल बस यही था कि आखिरी रात के सन्नाटे में उस घर के अंदर हुआ क्या था। कौन है वो हैवान जिसने इतनी बेरहमी से बुजुर्ग दंपत्ति और उन मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। आखिर इस परिवार की किससे ऐसी दुश्मनी थी कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। क्या लूट या चोरी के इरादे से हत्याकांड तो नहीं हुआ, लेकिन जिस बेरहमी से हत्या की गई वो कुछ और ही इशारा कर रही थी। ये भंवतरा गांव है, थाना शिवरी नारायण क्षेत्र में। उसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 लोगों की हत्या, एक ही परिवार के लोगों की हत्या हुई है और अभी मौके पर आकर एफएसएल की टीम ने भी विजिट किया है और डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है। साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और अभी जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूछताछ में जुट जाती है। संदिग्धों की तलाश की जाती है। तभी पुलिस को कुछ ऐसा पता चलता है कि उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस हत्याकांड के तार घर से ही जुड़ रहे थे। जांच में पता चलता है कि करीब 15 साल पहले बुजुर्ग दंपत्ति के छोटे भाई की भी हत्या हुई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि दंपत्ति का मंझला बेटा सोनसाय कश्यप है। संपत्ति के विवाद में सोनसाय ने अपने छोटे भाई को मार डाला था और 1.5 साल पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर आया है। पता चला है कि वो आए दिन बुजुर्ग दंपत्ति से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद करता था। बुजुर्ग मेदिनी कश्यप अपने बिना बाप के पोते के लिए नया घर बनवा रहा था। ऐसे में पुलिस के सामने सवाल ये भी था कि कहीं पैतृक संपत्ति का ये विवाद फिर से तो खूनी खेल में नहीं बदल गया। कहीं इस हत्याकांड में भी तो सोनसाय का कोई हाथ नहीं। तभी डॉग स्क्वाड का ट्रेन्ड डॉग एक घर की तरफ जाता है। बार बार घर के दरवाजे पर जाकर रुक जाता है जिसके बाद पुलिस का शक
यकीन में बदल गया, क्योंकि ये घर किसी और का नहीं बल्कि बुजुर्ग दंपत्ति के मंझले बेटे सोन साय का ही था। घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल होती है तो रूह कांप जाती है, क्योंकि घर के अंदर वो हथियार पड़ा था, वो कुल्हाड़ी पड़ी थी जिससे चारों की हत्या की गई थी। जिसके बाद पुलिस सोन साय को हिरासत में ले लेती है। अब सवाल यही था कि आखिर सोन साय अकेले 4 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है? क्या उसके साथ कोई और भी शामिल था? और जब पूछताछ आगे बढ़ती है तो सोन साय के बेटे गोलू का नाम सामने आता है, जिसने इस पूरे हत्याकांड में अपने पिता की मदद की थी। मैं पूरा न्याय चाहत है माँ। अब ये कैसे ढंग के वो मर्डर ला करे चीज ला खाओ कह के तो करे हो ही, अब का करे हो माई पिल्ला वो पागल सागल नहीं है। वो जबरदस्ती आके मोर नान बूटी लड़का तक ला मारे है, जेकर मुंह नहीं है तिहू ला मारे हवाए। मोर सास ससुर डोकरी डोकरा होकर तिहू ला आके मारे हवाए। पागल रहती तपनो औलाद ला मार के नहीं जाती, वो पागल सागल न है। वो ला पूरा माई पिल्ला मिल के मन मोर आके मारे है सब झीन ला। मोला न्याय चाहिए। पुलिस के सामने जैसे पूरी कहानी का पर्दाफाश हो चुका था, पुलिस तत्काल आरोपी सोन साय और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है और बारीकी से हत्याकांड की जांच शुरू कर दी जाती है। सूर्यनारायण थाना क्षेत्र में भौतारा गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि बीती रात जो है एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें तत्काल पुलिस की टीम, फोरेंसिक, डॉग स्क्वाड, सभी वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे। और इसमें प्रारंभिक तौर पे जो जांच में है पारिवारिक संपत्ति का विवाद सामने आया है, और इसमें उनके परिवार के ही उनके 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और जो पूर्व में अपने ही भाई की हत्या के मामले में सजा काट करके आया है। और 4 लाशें, खून से सना घर और रिश्तों के कत्ल की वो खौफनाक कहानी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जिस बेटे को माँ बाप ने सहारा समझा वही उनका कातिल भी निकला। पैतृक संपत्ति के लालच में एक बेटे ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया, और इस खूनी खेल में उसका बेटा भी शामिल हो गया। एक ही रात में पूरा परिवार खत्म हो गया। पीछे रह गई सिर्फ चीखें, सन्नाटा और खून के धब्बे। अब आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन भवतरा गांव में आज भी वो खौफनाक रात लोगों के जहन में जिंदा है, जो याद दिलाती है कि जब रिश्तों पर लालच हावी हो जाए तो अपना ही सबसे बड़ा हैवान बन जाता है। विस्तार न्यूज के लिए जांजगीर से हिमांशु साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ क्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल रात ठीक 9:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात अपराध जगत की कुछ खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।